धन्यवाद सभी प्रांतवासियों को, सभी आपके चैनल के कर्मचारियों को, पूरी भारतवर्ष की जनता और हरियाणा प्रदेश के हमारे सद्बुद्धिमान देवतुल्य नागरिकों को अपने जो है लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। वो कुशल मंगल रहें और तरक्की का मार्ग पर अग्रसर करें। तो सर, आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका कांग्रेस पर कैसे असर पड़ेगा और हरियाणा में क्या असर पड़ेगा इसका? श्रीमान जी, कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस हुआ करती थी, अब कांग्रेस एक नाम मात्र का एक ड्रामा है। ड्रामा, उसे पार्टी नहीं कह सकते। और राहुल के ड्रामे तो आप देखते ही हो, उसमें नेता वाला तो कोई मुझे लगता नहीं कोई देश का नागरिक उसमें कोई गुण मानता है। कभी उसके अंदर जो किसी पार्टी के नेता का गुण होता है वो उसको तो एक जोकर की तरह काम करना होता है और नए नए तकनीक लाता है। वो तो कभी टी शर्ट पहन के बर्फ़ में दिखाता है, कभी फ़ोटो खींच के दिखाता है, कभी अन्य करके दिखाता है। इन बातों से भारत के नागरिकों पर, जो इतने सद्बुद्धिमान नागरिक हैं, जो देश का भला बुरा जानते हैं, हमारे देश को ऊंचा उठना कैसे उठाना है ऐसा जानते हैं, सब चीज़ की जानकारी है, वो अनभिज्ञ लोग अब नहीं रहे जो इनके 70 साल बहकावे में आकर इनके ड्रामेबाजी में चलते रहे। वो यात्रा क्या, उसकी यात्रा का फल है क्या, उसको तो यही नहीं पता बेचारे को। यात्रा करते करते क्या बरा सड़क पे जो है ना केला छील के खाता हुआ जा रहा है, बराबर में उसको अमरूद मुंह में लेके खाता हुआ जा रहा है, कहीं समोसे मिल गए तो समोसे पकड़ के खाता हुआ जा रहा है। उसको नेता का तो जब पता हो, एक आम मानव की तरह भी उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से समाज के अंदर रहना उठना बैठना होता है। तो राहुल गांधी व कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद सामाजिक न्याय मांग, महंगाई व बेरोजगारी का मुद्दा है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? उनको पूछने वाला चाहिए, ये समाज के अंदर जितनी तोड़ फोड़, जो महंगाई जो इस स्तर पर ला के खड़ा कर दिया था तुमने 2014 से पहले, वो किसकी कारस्तानी थी? इसमें और किसी की तो है नहीं, सिर्फ कांग्रेस की कारस्तानी थी। इसलिए वो तो हकदार ही नहीं इन बातों के करने के, उनको तो करनी नहीं चाहिए ऐसी बातें। वो तो तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब हरियाणा में भी इसी के समान हर घर कांग्रेस का नारा लेकर भूपेंद्र हुड्डा जी जो है घर घर यात्रा कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने जींद का प्रोग्राम बनाया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप ये चलो पत्रकार महोदय, ये मान के चलो कि पुराने चले हुए कारतूसों को अगर हम पेंट करके उनको दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे, क्या वो चलेंगे? इनको लोगों ने 70 साल बरत लिया, देख चुके, समझ चुके। ये लुटेरे हैं, इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश को पीछे रखने का काम किया है, गरीबों को गरीबी से उठने नहीं दिया। और इन्होंने जो लूटा है इंडस्ट्री वालों से और उद्योग वालों से बेतहाशा चंदे लेकर इन्होंने मतलब देश को अपने घर भरे हैं, अपने पेट भरे हैं, अपना सब तजूरियाँ भरी है। आप देख ही रहे हो, एक एक एमपी के पास, आज भी इनके एमपी के पास 400 करोड़ रुपए घर में कैसे निकलते हैं। इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है देश के अंदर, इन्होंने उग्रवाद फैलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं की, हर वर्ग को मारा है, गरीब को कभी उठने नहीं दिया, उसको ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो उठ सके, गरीब को गरीबी में धंसा दिया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, जो माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद उस लाइन के अंदर आखिरी लगे हुए गरीब व्यक्ति को, जिसको हम अंत्योदय स्कीम कहते हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहले उठाया है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता था, जिसका नंबर नहीं पड़ता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध व्यापारी नेता व प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा, और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो उनकी ये समांतर जो कार्यक्रम है हर घर कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा जी एक चले हुए कारतूस है जिनका कोई वजूद नहीं है,
जिनके मुद्दे सामाजिक न्याय की मांग तथा बेरोजगारी के ढकोसला है। सरकार में आज कोई भी वर्ग दुखी नहीं है। तो नॉर्थ हरियाणा के लिए कर्णवाल की रिपोर्ट।